बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 30 लाख के अंदर एक 5000 ऐसे हाई एंड स्कूल होते हैं जिसकी फीस लाखों में होती है। हुकूमत ने इन हाई एंड स्कूल को लेकर बजट प्राइवेट स्कूल्स को तंग कर रही है। हर दिन एक नया रूल, हमें अच्छी तरीके से स्कूल चलाना नहीं दे रही है। जहाँ पर स्कूल्स है, हमारे जो स्कूल्स है वहाँ पर गवर्नमेंट अपना स्कूल खोलना मुश्किल होता है। ऐसे एरिया में बजट प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट हमको कई सर्टिफिकेट के नाम पर दबाव डाल रही है, जैसे कि फायर सर्टिफिकेट है, ट्रैफिक NOC है, बिल्डिंग परमिशन है। ये तमाम चीज़ें जो ना लेना बहुत मुश्किल होता है। जब दबाव डालती है तो हम उसको जो है डुप्लीकेट काम करना पड़ता है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि स्कूल्स को ऑटोनॉमी दे, हमें इख्तियार दे कि हम अपने हिसाब से स्कूल चलाएं। आप सिर्फ मॉनिटर करें हमारे ऊपर, क्योंकि स्कूल चलाते हैं हम जिस एरिया में स्कूल होता है, एरिया कम्युनिटी सेंटर बनता है, तो एरिया के लोगों के हिसाब से स्कूल चलाना पड़ता है। मनमानी हमारे हिसाब से छुट्टी जब चाहे जब छुट्टी देते हैं, जब चाहे जब ये करते हैं। आप चाहते हम स्कूल, छुट्टी वो देते हैं, चाहते हम स्कूल तो फीस डिसाइड वो करते हैं। तो इसमें कई चीज़ें होते हैं। अगर स्कूल के अंदर कुछ मतलब कोई गलती होती है स्कूल टीचर से या बस ड्राइवर से गलती होती है तो सीधे स्कूल प्रिंसिपल को अरेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से स्कूल के करस्पॉन्डेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है। तो हमारी जो हुकूमत से ये आज के जो चलो डेली के जो प्रोग्राम रखे हैं, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से करीब 1 लाख स्कूल प्रिंसिपल्स जमा हो रहे हैं रामलीला मैदान में। उसके अंदर वहाँ 3 बड़े डिमांड्स होते हैं। एक है ऑटोनोमस, जो स्कूल को अपने खुद मुख्तार दे। दूसरा होता है कि गवर्नमेंट का अपने बजट के अंदर कि हर बच्चे को 45,000 रुपये खर्चा कर रही है एक बच्चे के ऊपर सालाना। हम ये कहते हैं कि आप जो 45,000 जो खर्चा कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट के 50% बच्चों पर, और 50% बच्चे गरीब स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम वो कहते हैं कि उसी जो बजट है उसको 2 में डिवाइड करें, ताकि वो 2500 पर मंथ के हिसाब से हर बच्चे के अपने अकाउंट में डाले। डायरेक्ट बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स, नॉट टू स्कूल। हम अगर बच्चे को 2500 रुपये मिलता है तो वो बच्चा अपनी मनपसंद का स्कूल चुनकर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाता है, जिसमें क्वालिटी भी मिल सकती है उसको और स्कूल से चल सकते हैं। दूसरा डिमांड ये है हमारे पास कि सिक्योरिटी। स्कूल में कुछ भी होता है, फीस के लिए बोलते हैं तो पेरेंट्स आके लड़ते हैं, और कुछ होता है पेरेंट्स आके लड़ते हैं। तो वहाँ पे स्कूल में टीचर्स की, स्कूल प्रिंसिपल की या प्रॉपर्टी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो सिक्योरिटी के लिए भी हम जो है गवर्नमेंट से जो है डिमांड कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास ये है कि जो एफिडेविट जो अफिलिएशन जो होते हैं स्कूल गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स को, वो है RTE एक्ट 2009। शुक्र अदा है कि तेलंगाना में RTE एक्ट लागू नहीं हुआ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में RTE एक्ट लागू हुआ है, जिसके अंदर 25% बच्चों को फी रियम्बर्समेंट के नाम पर एडमिशन ले रही है। लेकिन किसी भी स्टेट में आज तक गवर्नमेंट ने रियम्बर्समेंट नहीं दिया है। तो हमारा डिमांड ये है कि ये RTE के अंदर जो स्कूल एजुकेशन का पॉलिसी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसको पॉलिसी को निकाल कर स्कूल लर्निंग आउटकम बेस पे एजुकेशन दिया जाए, ताकि हर स्कूल का क्वालिटी बढ़े, क्वालिटी देखकर उनको स्कूल को मान्यता दे। ये 3 हमारे बड़े डिमांड है। हम सब पूरे स्कूलों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है ना, तमाम स्कूल प्रिंसिपल दिल्ली से पहुँचे और हमारा जो ताकत है गवर्नमेंट को बताए, वहाँ पर पहुँचकर हमारी आवाज़ अपने PM मोदी तक पहुँचा। और हाल ही में एक नोटिस आई है कि ट्रेड लाइसेंस, स्कूल के अंदर ट्रेड लाइसेंस कैसा होता है। ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड मतलब बिजनेस करना, कोई चीज़ खरीद के बेचना। तो स्कूल में ऐसी चीज़ कुछ होता ही नहीं है, तो ट्रेड लाइसेंस क्यों ले आता है? तो इस तमाम डिमांड को लेकर हम जा रहे हैं दिल्ली को, और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर डालेंगे, ताकि हमारे जो स्कूल के जो एजुकेशन पॉलिसीज है या रियम्बर्समेंट फीस है, ये तमाम चीज़ों को जो है गवर्नमेंट जो है कुछ रियायती करे। क्या स्टेट गवर्नमेंट को साबिका में आप कुछ नोटिफिकेशन दिए हैं? अभी साबिका नहीं दिए, अभी दिए हम लोग। हमारा एक ट्रस्मा है स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रस्मा, तेलंगाना राष्ट्रीय स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसका मैं नायब सदर भी हूँ, और उसकी तरफ से हम गवर्नमेंट को दिया गया है। और 7 तारीख को भी हम गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे हैं कि छुट्टी दे, उस दिन एग्जाम जो है उसको पोस्टपोन करें, ताकि हम पूरे स्कूल प्रिंसिपल वहाँ जाके हमारी जो डिमांड से बता सके गवर्नमेंट को। ऑलरेडी बेटी पढ़ाओ बेटी को सब दे रहा ना गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन आप देखिए गवर्नमेंट इतना खर्चा करने के बाद क्वालिटी कहाँ पर है? क्वालिटी तो 0 है। अगर क्वालिटी अच्छी होती तो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते? गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते? तो वहाँ पर क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी इसलिए नहीं है कि वहाँ मॉनिटरिंग नहीं है। अगर वही पैसा आप हिसाब से प्राइवेट स्कूल पे खर्चा करते, स्कूल मत दीजिए, बच्चों को खर्चा करते।